ये पैसेज समझ लिया था? हाँ, ये पैसेज हो गया था। चलो फिर, सेकंड भी हो चुका था, थर्ड की बात करते हैं। थर्ड बाकी रह गया। ओके, तो क्या बोल रहा है? पूछ रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इम्प्लाइड बाय। अब ये जो अपोस्ट्रोफी में लिखा हुआ है ना, इसका मतलब कौन से पैराग्राफ में दिया हुआ है? बीजिंग वुड नॉट सीक टू बिकम अ ग्लोबल हेजमन। हेजमन का मतलब क्या होता है, कल पढ़ा था। जो कंट्रोल करता है ऑल ओवर द वर्ल्ड। हम्म, बिल्कुल सही है ना। तो क्या होगा? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एम्प्लॉयड। अब इन चारों में से ये क्या बता रहा है कि बीजिंग जो है वुड नॉट सीक टू बिकम अ ग्लोबल हेजमन। अब इन चारों में से क्या बता रहा है कि जो बीजिंग होगा वो क्या होगा, अपनी वर्ल्ड में अपनी पावर नहीं सीक करेगा, या अपनी वर्ल्ड में अपना जो पावर है वो दिखाने के लिए उसका इंटेंशन नहीं है। ठीक है, तो फर्स्ट क्या बोल रहा है? बीजिंग वुड एस्पायर टू बिकम अ स्ट्रॉन्ग रूलर। ऐसा तो बिल्कुल नहीं है, बीजिंग का तो मन ही नहीं था स्ट्रॉन्ग रूलर बनने का। बीजिंग इज एम्बिशियस ऑफ बिकमिंग अ सुपर पावर। नहीं, सुपर पावर तो यहाँ कहीं पूरे मेंशन में, पैराग्राफ में मेंशन नहीं हुआ। बीजिंग इज नॉट एस्पायरिंग टू हैव कंट्रोल ओवर ओवर द वर्ल्ड, या फिर बीजिंग विल प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स। एक बार इसको करना, तब तक मैं आपको दूँ। कोई दूसरा दे दो जब तक वो कर लेते हैं। हाँ, दूसरा। फिफ्थ वाले का क्या किया था? फिफ्थ वाले का मैंने तो बी किया था, प्लान्ड एक्सेस। स्ट्रेटेजिक सही था। फुट हाँ, स्ट्रेटेजिक फुटहोल्ड का मतलब होता है कहीं पे अपने पाँव जमाना। तो प्लान्ड एक्सेस। चलो फिर, सेकंड करते हैं। थोड़ा क्वेश्चन देखना है मुझे। अब सही है।
ये सेकंड वाला ही हो रहा है जी। हाँ।
थोड़ा सा ऊपर करना इसको। ऊपर करना है। ऊपर तो आप यही होता नीचे है कर यार। रहे हो। आप नीचे कर रहे हो, ऊपर करना है। अच्छा, ऊपर करना है। बस बस। डन। देखो, 2 पेज व्यू में आप लोग तो जूम कर लोगे, लेकिन मुझे नहीं दिख रहा। मैं सिंगल पेज ला रही हूँ। हमारा जूम नहीं हो रहा है। कल तो बोल रहे थे हो रहा है। आज आज नहीं हो नहीं रहा। हो रहा है, पता नहीं। हाँ, हम भी ऐसे ही देख रहे थे, ऐसे ऐसे। बोलना चाहिए भाई। आंखों पे जोर पड़ता है। कोई नहीं, ऐसे कर लेंगे। हो गया? क्या है आपको? मैं भी करूँगी। क्या चीज? 2% करने के नीचे वाले। नीचे वाला? मेरा सब। फिर सेवेंथ राइट साइड में। दो ही बाकी। एक समय। बस ऊपर लेना। 9th वाला दिखे क्वेश्चन जैसे था। 8th वाला। 8th 9th। बस। हो गया। सेकंड स्क्रीन पे।
कि आपका गाड़ी वाला रोजाना 9:40 पे आता है और एक हॉर्न बजाता है, एग्जैक्ट 9:40 पे। ये देखो। ये हाँ। अच्छा। स्क्रीन शेयर हो रही है क्या अभी भी? हम्म। तो शेयर का ऑप्शन क्यों आ रहा है मुझे? क्या हुआ? स्क्रीन काम नहीं कर रही। हैंग हो गया? हैंग नहीं हुआ, इनपुट नहीं ले रहा, कर्सर इधर उधर जा रहा है। ओके, डन। तो चलो, पहले क्वेश्चंस रीड कर लेते हैं, क्वेश्चंस क्या बोल रहा है। अगर मैं क्वेश्चन नंबर 6 की बात करूं, अब आंसर की बता दूंगी, आप अपने अपने तरफ से ही चेक कर लेना, है ना। 6 वाला पूछ रहा है, व्हाट इज इंटरनेशनल कार्बन ट्रेडिंग सिस्टम हियर। ऑप्शंस पढ़ ले। अब ये अगेन पूछ रहा है कि इस वाले पैसेज में इंटरनेशनल कार्बन कार्बन ट्रेडिंग सिस्टम किसको रेफर करता है। फाइन। तो फर्स्ट क्या है, काउंटिंग कार्बन एमिशंस बाय पुअर कंट्रीज। जो पुअर कंट्रीज है उनकी कार्बन एमिशन काउंट करना। सेकंड, अ सिस्टम ऑफ काउंटिंग कार्बन एवरी ईयर। हर साल कार्बन काउंट करना। थर्ड, द एक्सचेंज ऑफ कार्बन क्रेडिट्स बिटवीन नेशंस। नेशंस के बीच में जो कार्बन क्रेडिट्स हो रही है, क्या उसकी बात कर रहा है। या फिर फोर्थ, काउंटिंग हाउ डेवलप्ड कंट्रीज इवेड अकाउंटेबिलिटी। इसका मतलब कि जो डेवलप्ड कंट्रीज है वो अकाउंटेबिलिटी कैसे इवेड करते हैं वो काउंट करना। अगर मैं सेवेंथ की बात करूं, व्हाट इज थर्ड इशू बीइंग मेंशन्ड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ शेयर ऑफ द रेवेन्यू। शेयर ऑफ द रेवेन्यू इस पूरे पैसेज में कहाँ पे बात करी है। द रेवेन्यू मे नॉट बी शेयर्ड विद यूएन एडेप्टेशन फंड, या फिर
डेवलप्ड कंट्रीज वुड टेक द रेवेन्यू फ्रॉम बायलैटरल ट्रेडिंग एग्रीमेंट्स, या फिर पुअर कंट्रीज विल हैव टू शोल्डर द मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, और अकाउंटिंग will be in the hands of developed countries. क्या हुआ? Now, ninth क्या बोल रहा है? What is the concern about the integrity of the accounting system? या तो developed countries and companies would not be adhering to the credit system. जो ये नॉट वाला पार्ट है ना, नॉट वाला पार्ट में ये कभी कभी सेम सेंटेंस को लिख देते हैं नॉट लिख के. फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट वाले में इन्होंने लिख रखा है नॉट बी एडहरिंग टू द क्रेडिट सिस्टम, और सेवेंथ नेक्स्ट वाले में लिख रखा है एडहरिंग टू द क्रेडिट सिस्टम, है ना. देन अगेन पुअर कंट्रीज वुड नॉट बी एडहरिंग टू द क्रेडिट सिस्टम ऑन कार्बन एमिशन, एंड फोर्थ पुअर कंट्रीज वुड बी एडहरिंग टू द क्रेडिट सिस्टम ऑन कार्बन एमिशन. और टेंथ वाले में ये पूछ रहा है कि प्रोटोकॉल का मतलब क्या होता है. तो प्रोटोकॉल का इन जनरल भी बोलें, इन जनरल भी बोलें तो बिना पैसेज पढ़े हमको मालूम रहता है कि प्रोटोकॉल क्या होता है. एक फॉर्मेलिटी होती है, एक फॉर्मेलिटी होती है ना. तो यहाँ पे अपना कौन सा पार्ट आ गया, ये कॉम्प्रिहेंशन का पार्ट थोड़ी ना है, ये तो अपनी वोकेबुलरी का पार्ट है, अपनी वोकेबुलरी का पार्ट. ठीक है. तो प्रोटोकॉल का मतलब क्या होता है कि कोई फॉर्मेलिटी करना, कोई फॉर्मेलिटी करना. फाइन. तो अगर टेंथ की मैं बात करूं, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज नियरर, एकदम जो पास में है, टू द मीनिंग ऑफ द वर्ड प्रोटोकॉल इन द टेक्स्ट. फाइनल ट्रूथ बिल्कुल नहीं, स्कूल ऑफ थॉट बिल्कुल नहीं, फॉर्मल वेज ऑफ डूइंग समथिंग, किसी काम को फॉर्मल तरीके से करने को मैं क्या बोलती हूँ, प्रोटोकॉल बोलती हूँ. एंड मीटिंग द टारगेट ऑफ 100% नहीं. ठीक है. अब चलो क्वेश्चंस पे आते हैं, क्वेश्चंस पे आते हैं. क्या बोल रहा है, व्हाट इज इंटरनेशनल कार्बन ट्रेडिंग सिस्टम. यहाँ पे इंटरनेशनल कार्बन ट्रेडिंग सिस्टम किसको बोल रहा है. तो एक बार वापस पैसेज पे चलते हैं, किसको बोल रहा है ये. Among the major objectives of the Glasgow Summit was to frame the foundation of an international carbon trading system listed in the Paris Agreement to achieve the target of net zero by 2050. क्या बोल रहा है. अगेन क्वेश्चन पढ़ते हैं. इंटरनेशनल कार्बन ट्रेडिंग सिस्टम किसको रेफर कर रहा है. ये रेफर कर रहा है काउंटिंग कार्बन एमिशंस बाय पुअर कंट्रीज. अब गरीब कंट्रीज का थोड़ी ना तुम सिर्फ कार्बन काउंट करोगे, तो ये फर्स्ट वाला तो बिल्कुल नहीं होगा. अ सिस्टम ऑफ काउंटिंग कार्बन एवरी ईयर. क्या यहाँ पे इन्होंने बोला है कि हम हर साल काउंट करेंगे. इन्होंने बोला है कि टारगेट ऑफ नेट जीरो अचीव करना है हमें कार्बन एमिशन का, कब कब तक, 2050 तक. देन थर्ड, द एक्सचेंज ऑफ कार्बन क्रेडिट्स बिटवीन नेशंस. वापस आओ, वापस आओ. क्या बोल रहा है, इंटरनेशनल कार्बन ट्रेडिंग सिस्टम. तो इंटरनेशनल का मतलब क्या होता है, जो बहुत सारी जो वेरियस नेशंस है, बहुत सारे जो कंट्रीज है, उन्हीं के बीच में हो रहा है. ठीक है. जैसा कि यहाँ पे बोल रहा है इट वुड गिव लीवे टू डेवलप्ड कंट्रीज एंड कंपनीज दैट आर हाईली पॉल्यूटिंग टू स्टार्व ऑफ मेकिंग डीपर कट्स इन लो एमिशंस. ठीक है. सो दैट वुड बी ऑप्शन नंबर सी. सिक्स्थ का सी है. फाइन. चलो उसके बाद आते हैं सेवंथ. सेवंथ वाला क्या पूछ, सेवंथ वाला बोल रहा है व्हाट इज द थर्ड इशू बीइंग मेंशन्ड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ शेयर ऑफ द रेवेन्यू. जो थर्ड इशू यहाँ पे मेंशन किया है वो क्या है, जो थर्ड इशू मेंशन किया है वो क्या है. तो पैसेज में हमने पढ़ा कि एकदम लास्ट में उन्होंने कुछ इश्यूज मेंशन किए हैं. अगर मैं लास्ट वाली लाइन पढ़ूं, लास्ट वाली लाइन पढ़ूं, तो लास्ट वाली लाइन में क्या बोल रहा है, अ थर्ड इशू इज, थर्ड इशू क्या है, वेदर. वेदर का मतलब एक पॉसिबिलिटी हो जाती है कि करेंगे या नहीं करेंगे, करेंगे या नहीं करेंगे, है ना. वेदर a share of the revenue from such a bilateral trading agreement will go toward the UN's adaptation fund. वो ऐसे पॉसिबिलिटी बता रहे हैं कि भाई अभी तो कुछ फिक्स नहीं है. वेदर का मतलब कि जो इसका फंड है, रेवेन्यू फ्रॉम सच अ बायलेटरल ट्रेडिंग, इसकी जो ट्रेडिंग का जो रेवेन्यू है वो यूएन एडेप्टेशन फंड की तरफ जाएगा कि नहीं जाएगा, है ना. यहाँ से तक क्लियर हो गया. अब ऊपर आते हैं, अब ऊपर आते हैं. तो फर्स्ट क्या बोल रहा है, ये क्या बोल रहा है, द द रेवेन्यू मे नॉट बी शेयर्ड विद यूएन एडेप्टेशन फंड. क्या वो इस बात को शो नहीं कर रहा. अब यहाँ पे इन्होंने मे नॉट बोल दिया, यहाँ पर इन्होंने मे नॉट बोल दिया. यहाँ पर इन्होंने मे नॉट बोल दिया. मे नॉट का मतलब क्या होता है, पॉसिबिलिटी तो बता रहा होता है कि भाई ऐसा होगा कि नहीं होगा, है ना.
और वेदर क्या बताता है? वेदर क्या बताता है? वेदर भी एक पॉसिबिलिटी ही बताता है कि भाई ऐसा होगा कि नहीं होगा। फाइन। तो जो सेवेंथ का है दैट इज ए। सेवेंथ का ए है। अब एट्थ पे आते हैं। डैश फॉरेस्ट टू एक्ट एज अ कार्बन सिंक। अगर डैश फॉरेस्ट टू एक्ट एज अ कार्बन सिंक इसका मतलब पूछ रहा है, तो जनरली सिंक हमारा क्या काम करता है? सिंक हमारा क्या काम करता है? जो वेस्ट होता है उसको मतलब अलग से छान लेता है, ठीक है, और जो पानी होता है उसको नीचे ड्रेन कर देता है ना, और जो वेस्ट होता है उसको अलग से छान लेता है। इसका मतलब क्या है? ए क्या बोल रहा है? फॉरेस्ट रिड्यूस कार्बन मिशन। कार्बन सिंक का मतलब क्या होता है? वो जो सिंक बना हुआ है ना, उसमें से कार्बन अलग से फिल्टर आउट हो रहा है, ठीक है। तो फर्स्ट क्या बोल रहा है? फॉरेस्ट रिड्यूस कार्बन मिशन। सही बात है। सेकंड, डिप्लेशन ऑफ फॉरेस्ट कवर एड्स टू कार्बन मिशन। अगर फॉरेस्ट कम होते हैं तो कार्बन एमिशन में एड ऑन करते हैं। क्या ऐसा पैराग्राफ में कहीं दिया हुआ है? ऐसा कहीं भी नहीं लिखा हुआ नहीं। कि फॉरेस्ट के कटने से कार्बन एमिशन में अ, वो एड ऑन होता है। ठीक है। थर्ड वाला, फॉरेस्ट कैन नॉट रिड्यूस कार्बन मिशन। ऐसा भी कहीं नहीं दिया हुआ। नाउ फोर्थ, फॉरेस्ट कैन इम्प्रूव द एनवायरमेंट। डायरेक्टली तो ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ, बस ये लिखा हुआ है कि जो फॉरेस्ट है वो कार्बन एमिशन कम करने में हेल्प करते हैं। सो एट्थ का है ऑप्शन नंबर ए। फाइन। चलो अब बात करते हैं किसकी? नाइन्थ की। नाइन्थ वाला बोल रहा है नाइन्थ वाला बोल रहा है व्हाट इज द कंसर्न अबाउट द इंटीग्रिटी ऑफ द अकाउंटिंग सिस्टम। हमारा जो अकाउंटिंग सिस्टम है उसकी इंटीग्रिटी को लेकर क्या कंसर्न है? अब ये मुझे दिखा था वर्ड बट मैं भी ढूंढ नहीं लास्ट पा में। रही हूँ। हाँ ये रहा लास्ट। लास्ट सेंटेंस। अबाउट there have also been concerns about the integrity of the accounting system for such credits। such credits कौन सा? अब उसके बाद में तो कुछ नहीं लिखा हुआ, तो उसके पहले वाला सेंटेंस पढ़ते हैं कि such credits की कौन सी बात हो रही है। so others want rules that permit double credits for the nation funding a particular carbon reducing project। तो ऐसा इससे क्या, इससे रिलेटेड मेरा कोई ऑप्शन है? पहला, डेवलप्ड कंट्रीज एंड कंपनीज वुड नॉट बी। ये रहा। फर्स्ट ही पहला ये बात बोल रहा है कि डेवलप्ड कंट्रीज और जो कंपनीज होगी ना, वो जो क्रेडिट सिस्टम है इनको फॉलो नहीं करेगी। एडहर करने का मतलब होता है फॉलो करना, ठीक है, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है उन पे कायम रहना, एडहर करना। फाइन। तो ये सीधी सी बात बोल रहा है, अदर्स वांट रूल्स दैट परमिट डबल क्रेडिट्स फॉर द नेशन फंडिंग अ पर्टिकुलर कार्बन रिड्यूसिंग प्रोजेक्ट। जो सारी जो कंपनीज है वो किसी पर्टिकुलर पॉलिसी है उस पर एडहर ना करेगी, ठीक है। सो नाइन्थ का ऑप्शन नंबर ए। और टेंथ का, तो फॉर्मल प्रोटोकॉल का मतलब होता है कोई फॉर्मल मीटिंग। सो टेंथ का ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। एक बार वापस बता देती हूँ। सिक्स का ऑप्शन नंबर सी, सेवेंथ का ए, एट्थ का ए, नाइन्थ का ए एंड टेंथ का सी। ठीक है। चलो 5 मिनट बचे हैं, आप कुछ सॉल्व तो क्या ही कर पाएंगे, 10 मिनट बाद मिलते हैं, आज काफी दिक्कतें आ रही है। कितने सही हुए? मेरे 3 हुए। सेम। हम्म, कितने? सेम उनके भी 3। अच्छा। नाइस। लास्ट वाला तो सही था मेरे। सिक्स और नाइन्थ दोनों ही। मेरे 6 और 7 गलत हो गया। ओके। एक और पैसेज बचा हुआ है, 10 मिनट बाद वो करेंगे। पक्का। तब तक क्या करिए किया जाए? तब तक दूसरा पैसेज थोड़ा रीड कर लेते हैं। एक्चुअली लैपटॉप इतना लोड ले नहीं पाता, इसको कनेक्ट किया हुआ है ना तो वो फंक्शन नहीं कर रहा, तो मैं यहाँ से ऑपरेट नहीं कर पा रही हूँ। बात ये है। अब हो रहा है। ठीक है, तब तक थर्ड वाला पैसेज रीड आउट कर लो। अच्छा, सबसे पहले क्वेश्चंस रीड आउट करना, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 11।
लास्ट का 1 मिनट बचा है। फर्स्ट वाले का तो पहले ही सेंटेंस में मिल गया, वॉलेटाइल कंपोनेंट्स जैसे फूड एंड फ्यूल।